पास वो राजधन का खजाना तो नहीं है, मेरे पास धर्म धन का खजाना है, अगर चाहो तो दे दूं। राहुल बोला पिताजी आपके पास जो है वही दे दो, मुझे मेरी मैया ने रात भर नहीं सोने दिया, मैं तो तंग हो गया, इसलिए जो है वही दे दो। अब क्या जाने 8 वर्ष का वो बेटा राहुल कि क्या होता है राजधन का खजाना और क्या होता है धर्म धन का खजाना। जबकि राजधन का खजाना राजाओं महाराजाओं के पास मिलता है और धर्म धन का खजाना साधु सन्यासियों के पास मिलता है। राहुल समझ नहीं पाया। भगवान बुद्ध ने कहा राहुल क्या हम सभी एक वेशभूषा में अच्छे लग रहे, कैसे लग रहे? राहुल कहने लगा पिताजी अगर आप लोगों जैसा मैं भी हो जाऊं ना, मैं भी बड़ा अच्छा लगने लगूंगा। भगवान बुद्ध ने सोचा अब तो इससे शरण में लेना ही पड़ेगा। उसे बहुत समझाया, वो लौट के ही नहीं गया। भगवान तथागत बुद्ध राहुल को ले जाते हैं, नक केस कटवाने के बाद नहलवा धुलवा कर उसे भी कासाय रंग का चिवर धारण करा देते हैं। राजधन का खजाना लेने के लिए आया था, लेकिन धर्म धन का खजाना ले लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था क्या होता है राजधन का खजाना, क्या होता है धर्म धन का खजाना। अब इधर जब काफी देर हुई, काफी समय हुआ, सुबह से शाम होने को आ रही, बेटा राहुल जब घर लौट के नहीं गया तो यशोधरा जो थी वो बेचैन होने लगी। मैंने राहुल को राजधन का खजाना लेने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक ये लौट के ही नहीं आया है। एक सेवक से कहा कि भैया जाओ मेरे बेटा राहुल को लेकर के आओ। अब उसे इस चीज की चिंता होने लगी कि अगर राहुल भी घर लौट के नहीं आया तो मेरे जीवन का सहारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। लेकिन शंका ये भी होने लगी कि ऐसा तो नहीं कहीं बुद्ध ने उसे धम्म में सम्मिलित तो नहीं कर लिया। जब सेवक को भेजा है, सेवक दौड़ करके जाता है बुद्ध के पास, और उस समय भगवान बुद्ध ने, क्योंकि राजाओं का बेटा राजकुमार वो राहुल था, तो राशि वस्त्र आभूषण उतार दिए, तो तथागत ने वो आभूषण सेवक को दे दिए और कहा जाओ बेटा राहुल तो धम्म में सम्मिलित हो चुका है, ये जाकर के कहा देना महाराज को। अब तो जैसे ही भैया सेवक ने उन आभूषणों को वस्त्रों को लिया है तो सेवक ही बड़ा मजबूर है, चिंतित है। जैसे ही महलों में आता है और ये खबर जैसे ही मैया यशोधरा को प्राप्त हुई कि बेटा राहुल को बुद्ध ने धम्म में सम्मिलित किया, उन आभूषणों उन वस्त्रों को देखा, सीने से लगा लिया, एकदम से मैया यशोधरा रो करके कहने लगी नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, भैया मेरे बेटा को लेकर के आओ, मैं अपने पुत्र के बगैर नहीं जी सकती हूँ भैया। तब तक यशोधरा की रोने की आवाज मैया प्रजापति के कानों में पड़ती है। इधर मैया प्रजापति दौड़ के आ जाती है और प्रजापति कहने लगी है बेटी यशोधरा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? यशोधरा कहने लगी मत पूछो माँ। अच्छा देखिए यशोधरा मैया से क्या कह रही है, अरे चली जाओ माँ, मेरे पुत्र को लेकर के आओ मैया, मैं बेटा के बिना नहीं जी सकती हूँ माँ।